हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो सॉइल क्लासिफिकेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी हमारे पेंडिंग है, ठीक है? वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है? अ, इसमें अब जितने भी क्वेश्चंस अभी हम कवर करेंगे, ठीक है? ये भी गेट ईएससी एंड अदर स्टेट एजेई पीवाईक्यूज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने समझा इनको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। The question is asking a soil has a liquid limit of 20% and the plastic limit of 15%. Then the classification of soil as per IS soil classification system is. अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है ना? क्योंकि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हमारे पास गिवन है, तो इससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि हम जो क्लास पे यहाँ पे करेंगे तो प्लास्टिसिटी चार्ट से क्लास पे करेंगे। बट उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 20 - 15, ठीक है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, जो कि हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है? तो अब हमें पता है कि दिस वैल्यू जो है ये इट फॉल्स इन बिटवीन 4 एंड 7, ठीक है? जब हम प्लास्टिसिटी चार्ट देखते थे इस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स में 4 एंड 7 के बीच, ठीक है ना, जो आपकी वैल्यू लाई करती थी, फोर और 7 के बीच में जो वैल्यू लाई करती थी, उन सॉइल्स के लिए हम ग्रुप सिंबल्स जो है वो असाइन करते थे, ठीक है ना? आपने देखा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर आपका प्लास्टिक लिमिट जो है वो 5 आ रहा है, ठीक है? सॉरी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 5 आ रहा है, तो ये लाइन जो है, और लिक्विड लिमिट भी आप चेक करो, यहाँ पे लिक्विड लिमिट जो है वो 20% है, ठीक है? मीन्स जब लिक्विड लिमिट 20% है, तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे है जहाँ से इक्वेशन, सॉरी, जहाँ से आपकी ए लाइन जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इसका मतलब है सॉइल जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए ड्यूअल सिंबल जो है वो यूज़ होगा, ठीक है? तो और ड्यूअल सिंबल कौन-सा यूज़ होता था वहाँ पे, अगर आपने देखा होगा, तो इस एरिया में जो हमारा ड्यूअल सिंबल यूज़ होता था दैट वाज़ ClMl, ठीक है? मीन्स लो प्लास्टिक क्ले और लो प्लास्टिक सिल्ट, ठीक है? सो ऑप्शन सी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में डाउट रहता है, आप एक बार फिर से प्लास्टिसिटी चार्ट को आप चेक करो, ठीक है? आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि वहाँ पे जो ये ड्यूअल सिंबल वाली सॉइल थी दैट वाज़ ClMl, ठीक है ना? सो ईज़ी क्वेश्चन है, बट यू हैव टू रिमेंबर द प्लास्टिसिटी चार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपके पास 1.4 है, D30 3 mm, D10 0.6 mm. Based on this information of particle size distribution for use as subgrade, this soil will be taken to be. This soil will be taken to be. Now we know that for a well-graded soil, coefficient of uniformity जो है वो आपका लाई करता है बिटवीन 1 एंड 3, ठीक है ना? 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो 1 से 3 तक लाई करता है फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपका 1.4, जो कि ऑब्वियसली लाई कर रहा है, ठीक है? तो सॉइल जो है वो वेल ग्रेडेड ही होनी चाहिए, सॉइल जो है वो वेल ग्रेडेड ही होनी चाहिए। बट अब ये है कि सॉइल वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी या सॉइल वेल ग्रेडेड सैंड होगी, उसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी चेक करना होगा। अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इक्वल और ग्रेटर देन 4 आता है, तो देन इट इज़ वेल ग्रेडेड ग्रेवल। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल और ग्रेटर देन 6, फिर ये वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए दैट इज़ D60 अपॉन D10, बट हमारे पास D30 और D10 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन है मीन्स D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1.4 है। सो यहाँ से हम D60 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब हम यहाँ से D60 कैलकुलेट करेंगे, हमें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी डायरेक्टली पुट करेंगे D60 अपॉन D10। बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे,
आपको पहले ही पता चल रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1.4 है, तो सॉइल जो है वो आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल रहने वाली है। और एक ही ऑप्शन में आपके पास वेल ग्रेडेड जो है वो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है ना। वो ऑप्शन बी है, उसमें वेल ग्रेडेड सैंड है। तो मीन्स जब हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे चेक भी करेंगे, ठीक है, अगर आप अपनी जगह यहाँ पे कैलकुलेट भी करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो आपका ग्रेटर और इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। वो अल्टीमेटली ग्रेटर और इक्वल टू 6 आएगा। और अगर आप वो भी नहीं करते हो तब भी जो है आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी बनता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में वैलिग्रेटेड ग्रेवल का जो है वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। सो इसलिए क्लियर है कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इट्स अ वैलिग्रेटेड सैंड। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो थोड़े से यहाँ पे आपका माइंड जो है वो शार्प होना चाहिए, इसी पे आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। डीप में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है आप हमारे पास, मैच द फॉलोइंग सिंबल्स विद द सॉइल, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंबल को अपनी सॉइल के साथ मैच करना है, यानी कौन सा सिंबल हम किस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। एम एल, सबसे पहले हमारे पास एम एल, तो एम एल हमारा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमें पता है लो प्लास्टिक सिल्ट, ठीक है ना। सॉरी, लो कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि एल जो है वो हम लो कंप्रेसिबल सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, और एम जो है वो आपके सिल्ट का सिंबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक सिल्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल होती तो उसके लिए सिंबल जो है वो ओ होता है। तो इट इज इनऑर्गेनिक सिल्ट विद लो स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन 3 जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज परफेक्टली मैचिंग। अब हम एस एम की बात करेंगे, एस एम, तो एस एम इज आपका सिल्टी सैंड, ठीक है ना, सिल्टी सैंड, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जब जो आपका लास्ट में जो सिंबल होता है, ठीक है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो लास्ट वाला जो सिंबल होता है उसके हिसाब से वो हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एस एम में एम जो है वो लास्ट है, एम जो है वो सिल्ट का सिंबल है, तो इसको सिल्टी, एस जो है वो सैंड का है, तो सिल्टी सैंड हो जाएगा, ठीक है, सिल्टी सैंड ऑप्शन 1 के साथ मैच होगा। इसके बाद है पीटी, हमें पता है कि पीटी जो है वो एक ऑर्गेनिक सॉइल होती है, तो ऑप्शन 4 के साथ वो डायरेक्टली मैच होगी, सॉइल विद हाई ऑर्गेनिक कॉन्टेंट विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है एम एच, एम एच अगेन इट इज सिल्ट, ठीक है, बट इट इज सिल्ट ऑफ हाई हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। सो इट विल बी इनऑर्गेनिक सिल्ट विद लार्ज कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन 2 के साथ मैच होगा, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट मैच बनता है इसके लिए। ओके, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, A soil mass contains 40% gravel, 50% sand, and 10% silt. This soil can be classified as. This soil can be classified as. तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40% हमारे पास ग्रेवल है, ठीक है। मीन्स जब 40% ग्रेवल है तो इसका मतलब है जो 40% ऑफ द टोटल सॉइल जो है वो आपकी रिटेन हो रही है किस पे, 4.75 MMCU पे, ठीक है ना। वो 4.75 MMCU पे रिटेन हो रही है, कितनी, 40%, ठीक है। तो मीन्स अब परसेंटेज फाइनर देन दिस साइज कितना है, तो वो आपका 60% है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सॉइल जो है, रिमेनिंग सॉइल जो है 100% में से अगर 40% 4.75 mm पे रिटेन हो रहा है तो उससे पास कितना हो रहा है, 60% ऑब्वियसली पास हो रहा है। तो इट मीन्स 60% इज फाइनल देन दिस साइज। तो जब हम कहते हैं कि एस साइज जिससे 60% फाइनल जो है सॉइल का बाकी पोर्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो दैट इज ऑब्वियसली D60, ठीक है ना। तो ये आपका D60 हो गया यहाँ पे। सो D60 जो है आपके आपके पास दैट इज 4.75 mm, ठीक है, क्योंकि आ, ये किस सी यू साइज को करस्पॉन्ड करेगा, 4.75 mm सी यू को, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसने यहाँ पे हर ऑप्शन में दे के रखा है, तो हम पहले चेक करेंगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना आएगा। तो D60 हमने कैलकुलेट किया है 4.75 mm, ठीक है।
अब रही बात D10 की। इसके बाद 50% जो है वो सैंड है, ठीक है। मीन्स 50% सैंड, मीन्स 40% जो है वो रिटेन हुआ था 4.75 mm पे। इसके बाद बाकी 60% जो है वो आपका 4.75 mm से पास हुआ, और उसमें भी 50% जो है वो आपका कहाँ पे रिटेन हुआ, वो आपका 0.075 mm पे रिटेन हुआ, ठीक है। क्योंकि वही तक जो है आपका मिनिमम साइज ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल होता है 75 माइक्रोन तक। तो अब 75 माइक्रोन तक टोटल सॉइल जो है वो कितनी रिटेन आपके पास हुई, तो दैट इज़ 90%। यहाँ तक सॉइल जो है वो इसमें कोर्सर सॉइल है, ठीक है ना। इसके बाद 10% जो है वो आपका सिल्ट है, ठीक है। मीनस 10% जो है वो पास हो रहा है 0.075 mm से। सो परसेंटेज फाइनर करस्पॉन्डिंग टू 10% दैट इज सिल्ट, उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी D10, ठीक है। वो हमारा D10 साइज हो जाएगा, और वो हमारा कितना होगा, दैट विल बी 0.075 mm, ठीक है। सो D60 अपॉन D10 जब हम यहाँ पे करेंगे, दैट विल बी 4.75 अपॉन 0.075। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 63.33, कुछ समथिंग इस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो ग्रेटर देन 60 है, ठीक है। दैट इज ग्रेटर देन 60। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन में मिलता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60। सो दैट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे सॉइल में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो किस की है, तो दैट इज सैंड। 50% जो है वो सैंड है सॉइल में, ठीक है। तो इसका मतलब सैंड जो है ये लास्ट में आए, जब हम इसको नेम देंगे तो सैंड को हमें लास्ट पे रखना होगा, ठीक है। अब B ऑप्शन और C ऑप्शन दोनों में सैंड लास्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे है सिल्टी ग्रेवली सैंड, एंड ऑप्शन C में है ग्रेवली सिल्टी सैंड। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो ग्रेटर देन 60 है, तो उसके लिए ऑप्शन C जो है वो परफेक्ट मैच होगा हमारा, ठीक है ना। सो इट विल बी ग्रेवली सिल्टी सैंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6। ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से ही पता चल जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। नाउ गेट 2008 का क्वेश्चन है, ग्रुप सिंबल इज असाइन्ड टू सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड आर रेस्पेक्टिवली। ग्रुप सिंबल इज असाइन्ड टू सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड, ठीक है। सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड। सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड मीन्स, अगर सिल्टी सैंड है तो एस का सिंबल जो है वो पहले आना चाहिए, ठीक है ना। एस का सिंबल पहले आना चाहिए। तो सिल्टी सैंड मीन्स सैंड का सिंबल जो है वो पहले आना चाहिए, तो सैंड का सिंबल एस हो जाएगा और सिल्ट का सिंबल जो है वो एम हो जाएगा। तो सिल्टी सैंड का हमारे पास एस एम निकल के आएगा। क्लेई सैंड की अगर हम बात करेंगे, फिर से सैंड लास्ट में है तो सैंड का सिंबल पहले आएगा, मीन्स एस पहले आएगा, एंड क्ले का जो है वो आपका सी होता है, ठीक है ना। सो एस एम एंड एस सी जो है वो आपका ऑप्शन सी में मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका ग्रुप सिंबल होगा। सो अगला क्वेश्चन फिर से गेट 2009 का है, ठीक है। गेट 2009 का फ्रॉम द सेम टॉपिक। क्वेश्चन इज द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ए सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। परसेंटेज फाइनर 4.75 mm इज इक्वल टू 60, ठीक है। परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm जो है आपका 60 है। मीन्स D60 जो है वो ओबियसली आपका कितना है, 4.75 mm, या फिर 4.75 mm से जो सॉइल पास हो रही है दैट इज 60%, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मोर देन 50% जो है वो पास हो रहा है 4.75 mm से। तो परसेंटेज फाइनल देन 0.075 mm आपका 30 है। मीन्स 75 माइक्रोन से जो पास हो रही है दैट इज 30%। लिक्विड लिमिट 35%, प्लास्टिक लिमिट 27%। द सॉइल क्लासिफिकेशन इज
सो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले अ, जो आपकी सॉइल 4.75 mm से पास हुई है दैट इज़ 60%, ठीक है ना? एंड परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm मीन्स 75 माइक्रोन, दैट इज़ 30%, ठीक है ना? मीन्स रेस्ट ऑफ द सॉइल जो कि आपके पास 70% है वो कोर्सर है, ठीक है? क्योंकि जब 30% सॉइल आपकी पास हो गई 75 माइक्रोन सीव से, तो मीन्स वो आपकी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। तो टोटल सॉइल जो है 30% के बाद कितना बचता है आपका 70%। तो 70% सॉइल जो है वो आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है? ये आपको समझ आ गया, 70% सॉइल जो है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। और इस 70% में भी अगर हम बात करेंगे परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm जो है दैट इज 60%, ठीक है ना? मीन्स 100 में से अगर 60% 4.75 mm से फाइनर है, तो इस पे रिटेन कितना हुआ? ऑब्वियसली 40%, ठीक है? तो मीन्स 40% ऑफ द सॉइल जो है वो रिटेन हुई है आपकी 4.75 mm सीयू पे, ठीक है? एंड टोटल जो आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो आपकी 70% है, ठीक है? वो 70% है। 70% में 40% जो है आपका रिटेन हुआ है 4.75 mm से, और पास कितना हुआ? तो मीन्स जब 40% रिटेन हुआ तो 70 में से फिर 30% बचा जो कि आपका पास होगा 4.75 mm से, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पोर्शन ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो है वो रिटेन हुआ है आपका 4.75 mm। मीन्स जो आपका 4.75 mm पे रिटेन होगी वो क्या होगी? ग्रेवल होगी, ठीक है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि 4.75 mm ही तो हमारी ग्रेवल और सैंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। जो सॉइल 4.75 mm से पास होगी वो आपकी सैंड होगी, लेकिन जो रिटेन हुई वो आपकी ग्रेवल है। मीन्स इसमें जो टोटल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल थी दैट वाज 70%, उसमें 40% जो है वो आपकी ग्रेवल है, ठीक है? दैट्स ए ग्रेवल। सो मेजर पोर्शन जो है वो ग्रेवल का है, ठीक है? तो इसलिए जो सिंबल आएगा वो ग्रेवल का ही आएगा, ठीक है ना? तो वो ग्रेवल का ही आएगा। अब जो 30% इसमें फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, 30% जो है इसमें फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, वो किस टाइप की फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है? वो क्ले है या सिल्ट है? तो उसको यहाँ पे हम प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? प्लास्टिसिटी चार्ट से निकालेंगे। लिक्विड लिमिट 35% है, प्लास्टिक लिमिट 27% है। सो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जब हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो कितना निकलेगा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा कितना आएगा यहाँ पे? दैट विल बी 8, ठीक है ना? तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 8 है, तो मीन्स ग्रेटर देन 7 ही है वो। तो ऑब्वियसली बट अगर हम लिक्विड लिमिट की बात करेंगे तो वो 30% है हमारा, ठीक है ना? लिक्विड लिमिट इज ओनली 30%, सॉरी 35%। लिक्विड लिमिट जो है वो 35% है, जहां पे हमारी पहली वर्टिकल लाइन जो है वो आती है, ठीक है ना? दूसरी वर्टिकल लाइन 50% लिक्विड लिमिट पे होती है। तो इट मीन्स ये जो सॉइल है ये आपकी क्या है? इट इज़ द बिलो इट इज़ बिलो ए लाइन, ठीक है? क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 8 है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ए 8 एंड लिक्विड लिमिट जो है वो 35 है। तो ऑब्वियसली पता चलेगा आपको प्लास्टिसिटी चार्ट से ये सॉइल जो है वो बिलो ए लाइन है, और बिलो ए लाइन जो हमारी होती है दैट इज सिल्ट, ठीक है ना? तो ये सॉइल जो है वो सिल्ट है, ये भी कंफर्म हो गया। और मेजर पोर्शन जो है इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल का है वो ग्रेवल है, तो इट्स ए सिल्टी ग्रेवल, ठीक है? तो इसको हम सिल्टी ग्रेवल कह सकते हैं। सिल्टी ग्रेवल का मतलब, जब हम सिल्टी ग्रेवल कहते हैं तो ग्रेवल का सिंबल हमारे पास पहले आएगा, ठीक है ना? क्योंकि ग्रेवल लास्ट में है तो ग्रेवल का सिंबल पहले आएगा, दैट इज जी, और सिल्ट का सिंबल बाद में, दैट इज एम, ठीक है? तो जी एम जो है वो इस सॉइल का ग्रुप सिंबल होगा, दैट इज द सिल्टी ग्रेवल। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्टली मैच करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? इसमें थोड़ा सा होशियारी रखनी होगी, तभी आपसे क्वेश्चन जो है वो ठीक, वरना यहाँ पे आप सिल्टी सैंड भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है? सो सिल्टी ग्रेवल जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है? सीव एनालिसिस ऑन ए ड्राई soil sample of mass 1000 gram showed that 98 gram and 270 gram of soil passed through 4.75 mm and 0.075 mm respectively. Means 98 gram
आउट ऑफ 1000 ग्राम 98 ग्राम जो है आपका पास हो गया 4.75 mm से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ऑब्वियसली आउट ऑफ 1000 ग्राम जब 980 ग्राम जब आपका 4.75 mm से पास हुआ है, तो इसका मतलब मोर देन 50% सॉइल जो है वो आपकी 4.75 mm से पास हुई है, मीन्स वो आपकी सैंड ही हो सकती है, ठीक है। फर्दर इसने दिया है कि 270 ग्राम जो है वो आपका 0.075 mm सी से पास हुआ है, ठीक है। मीन्स तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि लेस देन 50% जो है वो आपका 75 माइक्रॉन सी से पास हुआ है। मीन्स जो इसमें डोमिनेंट सॉइल है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है ना। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज डोमिनेंट एंड ओब्वियसली इट इज पासिंग फ्रॉम 4.75 mm, तो इट इज सैंड, ठीक है ना। ये ग्रेवल नहीं है, ये सैंड है। नाउ द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 425 माइक्रॉन सीव्स आर 40% एंड 18%। तो ये आपकी लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट है रेस्पेक्टिवली। द सॉइल में बी क्लासिफाइड एज, तो लिक्विड लिमिट, अब हमें ये तो इतना तो हमें पता चल गया कि सॉइल जो है वो सैंड है, ठीक है। एक सिंबल तो एस आएगा उसका। अब दूसरा सिंबल हम देखेंगे लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट मीन्स 40% माइनस 18%। जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्लास्टिक इंडेक्स जो है वो कितना होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली 22%, ठीक है ना। तो 22% है प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारे पास, मीन्स ये सॉइल जो है वो अबो द ए लाइन लाई कर रही है, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बता रहा है सॉइल जो है वो अबो द ए लाइन लाई कर रही है। एंड आल्सो लिक्विड लिमिट जो है वो 40% है, ठीक है। लिक्विड लिमिट जो है वो 40% है। तो ओब्वियसली ये अबो द ए लाइन ही लाई करेगी। और अबो द ए लाइन हमारी जनरली कौन सी सॉइल होती है, तो दैट इज क्ले, ठीक है ना। तो वो आपका क्ले होता है जिसका सिंबल हम सी जो है वो देते हैं। तो एस सी जो है यहाँ पे परफेक्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। एस सी मीन्स इट इज क्ले सैंड, ठीक है ना। क्ले सैंड हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। A given cohesionless soil has E max is equal to 0.85 and E minimum is equal to 0.5 in the field. The soil is compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube at a water content of 8%. Take the mass density of the water as 1000 kg per meter cube and specific gravity of solids as 2.7. The relative density of the soil is. रिलेटिव डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है जिसका फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम मल्टीप्लाइड बाई 100। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा ई मैक्स हमारे पास गिवन है, ई मिनिमम भी गिवन है, बट नेचुरल वाइड रेशो जो है वो गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल वाइड रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो नेचुरल वाइड रेशो को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम मास डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मास डेंसिटी हमारे पास गिवन है एट द वाटर कंटेंट ऑफ 8%। तो मास डेंसिटी जो हो जाएगी हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी जो है हमारी इक्वल हो जाएगी G प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। G प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। तो यहाँ से हम वाइड रेशो जो है मीन्स नेचुरल वाइड रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि G जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 2.7, ठीक है ना। W जो है दैट इज़ वाटर कंटेंट 0.08 हम इसको लेंगे। G जो है अगेन गिवन है, गामा W भी हमारे पास गिवन है एज 1000। तो E हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0.62 के करीब जो है लगभग हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है, नेचुरल वाइड रेशो। तो फिर उसके बाद जब हम नेचुरल वाइड रेशो को जो हमारे पास फॉर्मूला होती है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है ना। क्योंकि सारी चीज़ें गिवन है, ई मैक्स भी गिवन है 0.85, ई हमारे हमने कैलकुलेट किया 0.62, ठीक है, इट इज़ अगेन 0.85 एंड ये आपके पास 0.5 है, ठीक है, ई मिनिमम। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली आपकी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास फाइनली क्या निकल के आएगी, तो 65.7, ठीक है, 65.7 रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास निकल के आएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है,
इसके बाद हमारे क्वेश्चंस जो है वो यहीं पे एंड होते हैं, ठीक है। एंड सॉइल क्लासिफिकेशन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई, लेंथी हो गई, बट इसमें हमारी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो गई, ठीक है। अ, कहीं पे कुछ बोलने में उधर इधर हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी जो है हमारा कंप्लीट हुआ है सारा कुछ। मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए आपके सामने, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके सामने प्रेजेंट की, ठीक है। सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में हमने देखा, और फाइनली इसके बाद हमने गेट ESC PYQs, AJE PYQs वगैरह भी इसी वीडियो में जो है वो कवर किए, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन क्योंकि एक वास्ट कंसेप्ट है, वास्ट से जो है वो चैप्टर है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है वो ज़्यादा टाइम लग गया। फिर भी मैंने कॉइन साइज़ जितना हो सका जो है वो कॉइन साइज़ वे में आपके सामने प्रेजेंट किया। इसके बाद हमारे पास जितने भी आगे यूनिट्स इसके बचते हैं सॉइल मैकेनिक्स के, वो हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम रेगुलरली जो है वो वीडियो लाया करेंगे। बाकी टॉपिक्स जो है वो आपके जल्दी कवर हो जाएंगे, एंड उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दिस गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 17 मार्च को एक लेटर आया था, ठीक है। आपने अगर देखा होगा एक फॉर्मल लेटर है जिसमें पोस्ट्स की बात हुई है, JEE सिविल पोस्ट्स, और उसमें कंफर्म है 508 पोस्ट्स जो है आपकी उसमें कंफर्म है, ठीक है। अराउंड 150 पोस्ट्स जो है वो R&B की है, एंड रेस्ट पोस्ट्स जो है वो आपकी जल शक्ति से है। तो ये पोस्टें जल्दी एडवर्टाइज होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं अब कब तक एडवर्टाइज होती है, तो फिर उसके बाद हम एग्जाम डेट पे भी बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।